ऑप्शन। Yo guys, I'm Link and you are watching Hero Link the Gamer. तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं एक स्टोरी मोड गेम, जो मुझे स्टोरी मोड गेम बहुत पसंद है। तो इस गेम का नाम है रॉकेट ऑफ विस्पर्स प्रोलिग्यू। इसके मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके दो पार्ट हैं पहले, और एक है रॉकेट ऑफ विस्पर्स प्रोलिग्यू और एक है ऑपस रॉकेट ऑफ विस्पर। तो ये पहला पार्ट है और ये कहानी, इसकी कहानी काफ़ी छोटी सी होगी, क्योंकि ये हम लोग की शुरुआत की स्टोरी आखिर में क्या हुआ था हम लोग की इस कहानी में इसने बताया है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। रिकलेक्ट। ओह, ये क्या मेमोरीज मेरे हिसाब से टैप करना होगा। फे, गेट डाउन राइट दिस इंस्टेंट। The elders' bookshelves are not your playground. Show some respect. The elder said I could read any book from her room. Let her be. She is family now. But you are spoiling her. मेमोरी खत्म। तो हमारी एक और मेमोरी चूज करनी होगी, ये वाली। Where am I? Congratulations, Faye. Now that you are an adult, you will be known as a witch of the church. Now please rise, 46th of our line. May you reach the stars and shine upon us. Heavenly Earth, I am so thankful for all of you. Thank you for watching over me all these years. That is what family is for, dearest witch. You will always be our child. And remember to keep your feet off the bookshelves. We have high hopes for your wisdom and guidance. एक और मेमोरी ख़त्म गाइस, और ये हमारी लास्ट मेमोरी है। देखते हैं ये कौन सी मेमोरी है। वेयर इज़ एवरीवन? और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग रोल निभाने वाले हैं फे का, जो यहाँ हम लोग की मेन है कैरेक्टर, और वो हम लोग हैं। What happened? Hurry, Faye, you must hide. Wait, I'm not ready for this. Stay strong, dearest witch. I promise you. Hurry up and seal the pot. We must hide the witch. Wait, please. तो मेरे ख्याल से नहीं, गेम प्ले शुरू नहीं हुआ है गाइस। फे, डिस्पाइट आवर वर्ल्ड डार्क डिसेंट इनटू नाइट, I promise you a glorious dawn upon your awakening. Good night, our light and our hope, witch of the 46th generation, Faye Lin. मेरे ख्याल से अब तो गेम प्ले शुरू होना तो चाहिए। हाँ गाइस, होने वाला है। बैकअप पावर डिप्लेटेड, डिसेबलिंग ऑक्सीजन फ्लो, एग्जीक्यूटिंग इमरजेंसी प्रोटोकॉल। एक मिनट गाइस, शायद मुझे आवाज़ थोड़ी तेज करनी होगी। हाँ, फुल कर देते हैं। डीएक्टिवेटिंग क्रायोनिक स्लीपिंग पॉड, काउंटिंग डाउन, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Deactivated. और ये शायद हम लोग उठ गए। एल्डर,
Is anyone around? I need to unlock the cryopod. Can't breathe. Is the cryopod out of power? I need to get out of here. Where's the manual lock? टैप करना है। मेरे ख्याल से इसका गेम प्ले जो भी होगा हम लोग को टैपिंग का ही कंसोल टाइप का होगा, टैप ही करना होगा। डिड दैट अनलॉक इट? ये हम भी सोच रहे थे। कर दिया अनलॉक। तो गाइस बस शुरू होने वाला गेम प्ले। इट्स फ्रीजिंग। व्हाई इज द सेलर सो कोल्ड? इज एनीवन अराउंड? वैसे गाइस मुझे इसकी स्टोरी समझ में आ गई है। सबसे पहले ये देखिए, हम लोग हैं मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फे लिन, जिसकी स्टोरी की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। इसको बचपन में कहीं से अडॉप्ट किया गया था, एल्डर ने मेरे ख्याल से इसको अडॉप्ट किया था कहीं से। और ये मेन क्या हुआ, इसके एल्डर के लोग भी पहले इसको मानते नहीं थे, ये अपने परिवार का सदस्य। अब आप पूछेंगे कि सदस्य क्यों नहीं मानते थे, इसमें तो बोला तो नहीं है, लेकिन जब आप मेरे पीछे तो आप देखे होंगे क्या हुआ वीडियो में। सी इज़ फैमिली ना उसने बोला था एल्डर ने। इसका मतलब क्या निकलता है कि क्यों, क्योंकि ये इसकी परिवार के सदस्य थी ही नहीं, लेकिन फिर भी एल्डर इसको बहुत मानता था। इसलिए धीरे धीरे करके एल्डर के लोगों ने भी इसे मान लिया अपने परिवार का सदस्य, और इसे जादूगरी में दिलचस्पी थी शायद, तभी ये इतनी वर्दी हो गई कि ये चर्च की विच बन गई, यानी कि जादूगरनी। और लेकिन कुछ एल्डर और एल्डर के लोगों के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये बने विच, तो इसलिए उन लोग ने आतंक मचाया और मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक इन लोग ने एल्डर और उन लोग के लोगों ने इसको क्रायोपॉड में डाल दिया और ये बच गई। लेकिन उन लोगों का पता नहीं, एल्डर और उन लोग के लोगों का पता नहीं कि वो उनको साथ क्या हुआ। आगे की स्टोरी आगे ही पता चलेगी। वार्निंग, द पावर लेवल क्रिटिकली लो, टर्मिनेटिंग हाइबरनेशन। दरवाज़ा है, इससे पहले खोल के देखते हैं, शायद खुल जाए। नो आई कांट ओपन दिस, इज़ दिस बिकॉज पावर इज़ आउट? हाँ क्यों नहीं, हो सकता है क्योंकि यहाँ ऐसी बुरी हाल आती है। इज़ दिस द मेन पावर केबल? मे बी आई कैन ट्रेस दिस टू अ पावर सोर्स। हाँ, पावर सोर्स से मैं अगर मेन बिजली ला देंगे तो काम बन जाएगा। ठंड शायद ज़्यादा है। There should be a backup power source down there. I wonder if it still works. लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आया, ये लोग इसको ऐसे छोड़ के क्यों चलेगा? मतलब इनके साथ तो होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये रहा मेन पावर सोर्स, भी यहाँ से बस हम लोग को ऑन करना है इसको। गेम प्ले में कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम आसान सा गेम प्ले है। और ये मेन इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो गई। ओ, पावर ओवरलोडेड हो गई। हाँ, इतना भयानक आवाज़ करेगा मशीन चलने पर? खैर हम लोग को क्या। तो अब हम लोग का मेन डोर खुल अनलॉक हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने मेन पावर सोर्स ऑन कर दिया है। हाँ गाइस, ऑन हो जाएगा बस। अब बस हम लोग को उस मैनुअल, हाँ इस पे पास जाना है और यहाँ पे देखना है। तो चलो फट से देखा जाए। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसके साथ इसके बहुत बुरा हुआ, पूरी स्टोरी इसके साथ बहुत बुरी हुई। Your return has long been awaited, dearest witch. Please follow the guidance for recovery upon awakening. First, refrain from immediate intake of fluids. Second, follow your caretaker's instruction. Third, if your caretaker is not present, refer to a fellow staff member. Communications offline. वैसे स्टोरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रखा गया है, मुझे अच्छा लगा। पावर रिस्टोर्ड, एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टिव 098, लोडिंग प्रोजेक्शन। तो वो लोग जाने से पहले एक प्रोजेक्शन बना के गए थे।
लेकिन क्या हुआ इन लोगों के साथ पता नहीं चला, एल्डर लोग के साथ। फे, हैव यू अवेकेंड? एल्डर, आई एम सॉरी फे। ये औरत है ना? शायद हाँ। आई एम सॉरी फॉर वॉट you had to awaken to. If you awaken to a world in ruin, please return us. May we one day return to this cosmos. लग रहा है ये कोई दूसरी जगह, ये अर्थ नहीं है। Wait, what do you mean? ये शायद ये जगह कॉस्मोस है, या फिर ये कॉस्मोस में नहीं है। ये हो, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। दरवाज़ा खुल गया। उम्मीद की रोशनी। और यहाँ से हम लोग का जर्नी शुरू होता है। वाह, कितना बढ़िया मौसम है। क्या पूरी दुनिया बर्फ में ढक गई? What is this? What happened to the church? What did you mean you said return us? मतलब ये यहाँ पे नहीं है, उन लोग के यहाँ पे से नहीं है शायद, या फिर इसको लाना है, कट सीन है। Calm down, Faye. No one is going to leave you behind. So wipe your tears and sleep. We will be back to rouse you before you know it. You said that you all be waiting for me. वादे तभी दिए जाते हैं जब उसे निभाया जाए। और Don't worry, the church is safe. The people outside just need some time to be convinced. We will be sending them off very soon. ओह, तो गाइस मतलब ये है, तो यानी कि कुछ लोग यही हैं, यानी कि यहाँ के रहने वाले लोग, ये लोग नहीं मानते थे इसे, अपने इसको विश नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि ये एक इन लोग के हिसाब से एक नॉर्मल इंसान थी, तो इसको कोई हक नहीं बनता है। ऐसे कट्टरपंथी लोग होते ही हैं, अपने भी यहाँ पे बहुत हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। पर ये इतने तरह से मुझे लगता है जो इसके साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। स्लीप एंड बी एट ईज डियर विच। सच में गाइस ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी है। बट यू डिडंट कम बैक। पूरी दुनिया बर्फ़ में ढक चुकी है, यानी कि ये दुनिया एग्जिस्टेंस से ही हट चुकी होगी। वाई देयर इज़ नो वन लेफ्ट, यानी ये अकेले बची है। पूरी जगह खाली है। प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़न्ट द वर्ल्ड यू प्रॉमिस्ड। Liars, you made a promise. सच कहूँ गाइस, मुझे इसकी ये बैड एंडिंग नहीं सोचा था मैंने, इतना ही बुरा। Heavenly Earth, please don't leave me here like this. तो गाइस यही थी रॉकेट ऑफ विस्पर प्रोलिग्यू का एंड। इसका सेकंड पार्ट हम लोग जरूर खेलेंगे गाइस, ये तो पक्का है, क्योंकि मुझे स्टोरी और गेम बहुत पसंद है। डेवलप्ड बाय सीगोनो। ऐसे कहूँगा ये गेम बहुत अच्छा बना। और हाँ गाइस ये बात तो पक्की है कि अगर इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग उसको खेलेंगे, ये तो एकदम है। हाँ ये देखिए नीचे लिखा है ऑफर्स रॉकेट ऑफ विस्पर्स, यही इसका सेकंड पार्ट, और इसमें एडवेंचर बहुत होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको ज़रूर खेलेंगे। और मेरे हिसाब से कहा जाए मुझे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, और डेवलपर्स का मैं बहुत आभारी हूँ, उन लोगों ने इतना बढ़िया गेम बनाया। एट लास्ट ये कहना चाहूँगा कि ये स्टोरी बहुत ही हार्ट वार्मिंग रही और बहुत ही बढ़िया। Hope you guys like this gameplay video. I'm Link and you are watching Hero Link the Gamer. Now see you guys in the next video. Till then, bye.